Yes, students, in this session we have discussed friction or friction force. Friction force is that force which opposes the motion of body or have a tendency to oppose the motion of body. Friction force acts tangentially between the surfaces in contact in the opposite direction of motion. Look, that is the body. Body move in this direction. Then how we show the friction force? This is the point of contact between two surfaces. Where two surfaces are in contact. At that point we draw a tangent in the opposite direction of motion. That tangent shows the value of friction force, which is denoted by F. F is the friction force. Yes, friction force. Yes. So how we define friction force? Friction force is that force which acts tangentially in the opposite direction of motion. Tangentially means tangent. We draw a tangent at the surface in the opposite direction of motion from the point of contact. So friction force is that force which acts tangentially between the surfaces in contact, two surfaces in contact in the opposite direction of motion, or the tendency where body have to move in that tendency of motion is friction force at opposite in the opposite direction of that tendency of motion. It's now what is the cause of friction force? Friction force arises due to the resultant intermolecular force between the two surfaces in contact. When two surfaces are in contact, then molecules of two surfaces are also contact. You know that between two molecules intermolecular force is exert. So when body move in this direction, intermolecular force have an attractive nature. They pull body in that direction, and that resultant intermolecular force originate the friction force. Yes. तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी की मोशन का अपोज करता है, या बॉडी की जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी है मूव करने की उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टेंजेंशियली बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो देखो बच्चों, ये बॉडी रखिए, मोशन बॉडी की इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन कैसे शो करेंगे हम? ये देखिए कांटेक्ट पॉइंट है, दो सरफेसेस है कांटेक्ट पॉइंट. इस कांटेक्ट पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, जिसका एरो हेड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा. ये जो एरो की लेंथ है ये बताएगी मैग्नीट्यूड और हेड बताएगा डायरेक्शन. तो देखिए मोशन इधर है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो हम इसी ये फ्रिक्शन फोर्स, इसका फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है. तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, या बॉडी की जिस डायरेक्शन टेंडेंसी जिस डायरेक्शन मूव करने की है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन बॉडी में फोर्स एक्सर्ट होता है, टेंजेंशियली होता है, कांटेक्ट पॉइंट से होता है इन अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ कॉज क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स का? तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कॉज क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का. फ्रिक्शन फोर्स का कॉज है इन दो सरफेस, ये जो बॉडी की सरफेस और जिस सरफेस पर बॉडी रखी हुई है, ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं. जब सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स भी कांटेक्ट में आएंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्सर्ट होगा. जो रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ऑरिजिनेट करता है फ्रिक्शन फोर्स. देखा जाए तो रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स की ओरिजिनेशन है फ्रिक्शन फोर्स का. बॉडी इधर मूव कर रही है तो रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है वो बॉडी को इधर की साइड पुल करने की कोशिश करता है. ये जो रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स का ओरिजिनेशन है इसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. यस, नाउ वी डिस्कस टाइप्स. यस, so types of friction, look, there are basically two type of friction: static friction and kinetic friction. Kinetic friction also known as dynamic friction, and dynamic friction again divided in two parts: sliding friction and rolling friction. तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स को दी टाइप्स को कैटेगराइज करें तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली दो पार्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. और काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन दो पार्ट्स में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन.
Now we will discuss one by one these type of friction. So first of all we start static friction. Yes, first of all static friction. Static friction is friction force acting on a stationary body under the influence of forces. When body is in rest under the application of force, then the friction force acting on a body is known as static friction. Static friction always equal to static friction always equal to applied force. So static friction equal to applied force on the body. Applied force on the body. Yes, static friction also known as self-adjusting force, because value of static friction increase with increase in applied force. Look, that is the surface at which body is placed. Look, at that body we have don't apply any force and body is in rest. Total force, net force acting on the body is 0 and body is in rest. When body is in rest, it's said to be in equilibrium. So in equilibrium condition, net force on the body is 0. Now we apply the some force on the body. When we apply the some force on the body is not move. It means there is another force developed in the body which applied that applied force, which oppose that applied force. So this is the applied force, and which force developed in the opposite direction of applied force? Static friction. From the point of contact along the tangent, static friction develop in opposite direction. Now if we increase that value of applied force, but body is also remain in rest. Now you can say that why when we force applied, why body is not move? Look that pen, each and every body move when value of applied force is greater than at a certain value. Look, at that pen we apply the force by finger. We apply the force but marker is not move. It means the force which applied in the applied force by the finger, there is some another force developed in the opposite direction which oppose the equal and opposite to the applied force. That equal and opposite of force is static friction. Now we increase the value of applied force, but marker is still in rest. It means in the opposite direction static friction also increase. We increase the value of applied force, static friction increase and reach at a maximum value. After that static friction become maximum. After that, when we increase the value of applied force above the maximum value of static friction, then body start to move. So students, when body start to move, when the value of applied force is greater than the maximum value of static friction, that maximum value of static friction is known as limiting friction. So look, maximum value of static friction at which body have a tendency to just like to move is called limiting friction in bracket Fs. So formula of limiting friction, Fs equal to mu s into capital R, where mu s is coefficient of static friction, capital R normal reaction is. Now look, that is the body, gravitational force acting downward. So due to gravitational force, body apply the force on the ground at the surface. So every action have a equal and opposite reaction. So reaction force acting in upward direction. So at the body, reaction force start to pull body in upward direction, and gravitational force mg start to pull body in downward direction. But body neither moves in upward direction nor in downward direction. It means upward force balance the downward force. That's why normal reaction here is equal to mg. So तो देखो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रही है. कोई भी बॉडी तभी मूव करती है जब एक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू एक सर्टेन फोर्स से ज्यादा हो, नहीं तो बॉडी मूव नहीं करेगी. तो देखिए जैसे मैंने फोर्स लगाया इस पे, मेरी उंगली इस मार्कर पे फोर्स लगा रही है लेकिन मार्कर मूव नहीं कर रहा है.
इसका मतलब जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप हो रहा है। वो फोर्स कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए ये मैं फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब अप्लाइड फोर्स को कोई दूसरा फोर्स कैंसिल करे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स कौन सा है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। ये देखिए कॉन्टेक्ट पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बॉडी रेस्ट में है और ये फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है, इसको कहते हैं, ये फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टेशनरी बॉडी पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स because as we increase the applied force static friction is increased। बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती है स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू के बाद जब आप अप्लाइड फोर्स और बढ़ाएंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है तब बॉडी मोशन में आती है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पे बॉडी हैव ए टेंडेंसी टू जस्ट लाइक टू मूव कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है Fs इक्वल टू म्यूएस इंटू आर, जहां म्यूएस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन। देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ये बॉडी है, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है एमजी, तो ग्रेविटेशन फोर्स, जितना ग्रेविटेशन फोर्स है उस फोर्स से ग्राउंड को पुश करेगी बॉडी। आप जानते हैं एवरी रिएक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन, सो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, ये है नॉर्मल रिएक्शन, आर कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन बॉडी को ऊपर पुल कर रहा है, एमजी डाउनवर्ड पुल कर रहा है, लेकिन ना बॉडी अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स किसको बैलेंस करेगा? डाउनवर्ड फोर्स को, इसलिए आर किसके इक्वल होगा? एमजी के। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। Now next type of friction kinetic friction or dynamic friction। Friction force acting on a moving body is called kinetic friction। Formula of kinetic friction F in suffix k equal to mu k into capital R, where mu k coefficient of kinetic friction, capital R normal reaction and Fk symbol of kinetic friction or dynamic friction। Now kinetic friction divided into two parts। Yes, kinetic friction divided into two parts। Yes, these are sliding friction and second rolling friction। Yes, rolling friction। Friction force acting on a sliding body is called sliding friction and friction force acting on a rolling body is called rolling friction। Formula of sliding friction F in suffix k equal to mu k into capital R, where mu k coefficient of sliding friction, Fk is the sliding value of sliding friction, capital R normal reaction। Yes, and formula of rolling friction F in suffix R equal to mu in suffix R into capital R upon small r, where capital R normal reaction, mu R coefficient of rolling friction, small r radius of the circular path of the rolling motion, S small r is the radius, and Fr rolling symbol of rolling friction। S तो बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन जो मूविंग बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, नाउ बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग मोशन, जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, स्लाइडिंग बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, स्लाइडिंग मोशन में जब बॉडी होगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉडी पे वो कहलाएगा
स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के इंटू एफ के इंटू आर। म्यू के कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड जब बॉडी स्लाइड हो रही है इससे एस, और कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन, और एफ के कोफिशिएंट ऑफ एफ के सिंबल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी रोल हो रही है, रोल ये देखिए रोल, ये रोलिंग का मतलब ये आगे भी बढ़ना और सर्कुलर पाथ में मूव करना, ये देखिए मार्कर रोल कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्स, रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी जब रोल कर रही है बॉडी तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कहलाएगा रोलिंग। ये देखिए रोलिंग फ्रिक्शन, ये देखिए मार्कर देखिए रोलिंग मोशन में है, ये देखिए रोलिंग, रोलिंग में रोटेशनल भी होता है और लीनियर मोशन भी होती है। तो देखिए रोलिंग बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ आर इक्वल टू म्यू आर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, जब म्यू आर कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन एंड स्मॉल आर रेडियस of the rolling path. Now if we plot the graph between friction force and applied force, at that friction force and at that we have applied force. So when we increase the value of applied force, first of all body remain in rest and friction force is equal to applied force, we get the straight line because friction force always equal to applied force, Fs equal to capital F. Yes, it is a maximum value. The maximum value of static friction is known as limiting friction. After that, when we increase the friction, after that when we increase the applied force, body is value of friction decrease and become constant, then friction become constant, that friction is kinetic friction, mu k into capital R. तो देखो बच्चों, यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, फ्रिक्शन स्मॉल है वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन फोर्स लिया है, स्मॉल है फ्रिक्शन फोर्स का सिंबल है और कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स का सिंबल है। तो देखिए जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि जैसे फोर्स लगाया बॉडी मोशन में जाएगी, तो जब तक बॉडी रेस्ट में है तो देखिए जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं बॉडी रेस्ट में है, और अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है, स्टैटिक फ्रिक्शन के, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन है, एफ अप्लाइड फोर्स, और स्ट्रेट लाइन में लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप 45 डिग्री है, 45 डिग्री शो करता है स्लोप कि बाई अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल, ये वैल्यू बढ़ती रही और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को शो कर रही है वैल्यू, ये वाली वैल्यू। उसके बाद जब हम और फोर्स बढ़ाएंगे, जब हमने अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा इंक्रीज किया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज हुई और कांस्टेंट हो गई। ये जो उसके बाद आप कितना ही फोर्स बढ़ाते रहिए फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाता है, इस कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, या म्यू के क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे ही इसे हम इसका फॉर्मूला क्या होगा म्यू एस इंटू कैपिटल आर, या म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन। Yes. So these are the, so in this session we have discussed friction, types of friction and graph between friction force and applied force. Thank you.